सो व्हाट इज अप गाइस। सो गाइस वेलकम है हमारी आज की वीडियो के अंदर। सो टुडे आई हैव अ अपडेट फॉर यू विच यू माइट फाइंड डिसअपॉइंटिंग। एज यू ऑल नो 3 मई 2025 के अंदर फेडरल इलेक्शंस होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो जोन सी करंट रूलिंग पार्टी है और जोन सी अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने कुछ अपडेट्स, कुछ जोन से चेंजेस हैं वो प्रपोज किए हैं। अगर उनकी पार्टी जीतती है तो ये सारे चेंजेस जोन से हैं आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लान कर रहे हैं, आपका वीज़ा आ चुका है, आप ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं या फिर नेक्स्ट ईयर या फिर इस मंथ आप अपनी फ़ाइल लगाने वाले हैं, ये वाली वीडियो आपके लिए हो सकती है थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग। और एज यू ऑल नो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने वाले हैं इलेक्शंस। जोन सी करंट रूलिंग पार्टी है, उन्होंने कुछ प्रपोज किया है। अगर वो जीतते हैं और उनकी जो सी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। और जो सी अपोजिट पार्टी है, अपोजिट पार्टी जो सी लिबरल पार्टी है, जो सी फेडरल इलेक्शंस के अंदर खड़ी होने वाली है, जो कि अगर आपको नहीं पता तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के काफ़ी अपोज में रहती है। दे वांट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। और जो सी करंट रूलिंग पार्टी है जिसको लेबर पार्टी कहते हैं, ये थोड़ा सा फेवर के अंदर है। इनको लगता है कि जो से ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने बढ़ेंगे उतना ज़्यादा उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा भी है, जो कि अच्छी बात भी है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ उनके क्या क्या डिसीजंस हैं जो वो लेने वाले हैं इलेक्शंस के रिज़ल्ट के बाद, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जोन से है इम्पैक्ट कर सकते हैं। जोन सी रूलिंग पार्टी है, जोन सी लेबर पार्टी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने प्रपोज किया है कि जोन सी ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो कि एक टाइम पर बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी, अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसे और ज़्यादा बढ़ाने का उन्होंने जो सा है आप कह सकते हैं प्रस्ताव रखा है, प्रपोज किया है। अगर आपको नहीं पता, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सी वीज़ा फ़ीस है वो अदर कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, यूएसए और कनाडा से काफ़ी ज़्यादा है। यूएसए के अंदर जो सी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ $185 है। कनाडा के अंदर अगर हम बात करें तो $108 है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलरेडी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, मई के अंदर ऑलरेडी 1800 जोन सी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फीस बढ़ चुकी है। अगर आपको नहीं लगता कि ये महंगी है, 2024 के अंदर जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था, उस टाइम पर जो सी फीस थी वो सिर्फ और सिर्फ 710 थी। 710 विच इज़ अगर आप इंडियन डॉलर्स के अंदर लगाओ 35,000 टू 40,000 के बीच में जो सी फीस थी पहले 2024 के अंदर। बट 2024 के अंदर ही जुलाई के अंदर जो सी है एक वहीं की जो सी गवर्नमेंट है, उन्होंने फ़ीस बढ़ाने का डिसाइड किया और उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी डबल से भी ज़्यादा। कहाँ पर 710 फीस थी उसको उन्होंने बढ़ाकर जुलाई के अंदर कर दिया था 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, मतलब डबल से भी ज़्यादा फीस बढ़ा दी थी। देन अब नाउ अप्रैल 2025 के अंदर और ज़्यादा फीस बढ़ा के अब जो सी करंट जो सी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कर दिया वो $1800 कर दी है। और अब जो सी रूलिंग पार्टी है, लेबर पार्टी है, उन्होंने प्रपोज किया है कि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसको बढ़ाकर अप टू 2000 जो सी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फीस करी जाए। बहुत ही ज़्यादा महंगी आप कह सकते हैं, बिकॉज अगर 1 लाख या फिर 1 लाख से भी ऊपर अगर आपको सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस भरनी पड़ रही है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि आपका वीज़ा आएगा, आपका वीज़ा नहीं आएगा। ये तो मैंडेटरी फ़ीस आपको भरनी ही पड़ेगी। और ये वाली फ़ीस जो सी है वो रिफ़ंड भी नहीं होती इफ़ एनी केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इससे यार साफ पता लगता है कि जो सी करंट जो सी रूलिंग पार्टी है वो फेवर तो करना चाहती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वो चाहती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनकी कंट्री में आएँ, बट वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ़ायदा नहीं देख रहे, वो अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं। जो सी गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जब हम फ़ीस बढ़ाएंगे, फ़ीस बढ़ाने से उनकी इकोनॉमी के अंदर जो सा है काफ़ी ज़्यादा उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, उनकी इकोनॉमी को $50 मिलियन का जो सा है बेनिफिट होगा इन अपकमिंग 4 ईयर्स अगर वो फ़ीस बढ़ाते हैं। बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा असर जो सा है देखने को मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, कॉलेज के अंदर भी फ़ीस एक्सपेंसिव हो रही है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस भी एक्सपेंसिव हो रही है। और जो से रिजेक्शन रेट हैं वो तो ऑलरेडी 7% जहाँ पर 2-3 साल पहले थे, उससे बढ़ के 38% जो सा रिजेक्शन
रेशियो रिजेक्शन रेट जो सा है अब वो आ चुका है। ये बात तो हो गई जो सी करंट रूलिंग पार्टी है, अगर वो इलेक्शन जीतती है तो वो ये चेंज कर सकती है। अभी देखो ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, बिकॉज अभी इलेक्शन नहीं हुए, हमें नहीं पता कौन सी पार्टी जीतेगी और वो क्या चेंज लेके आएगी। ये बस उन्होंने प्रपोज किया है, इट माइट बी अप्लाई और इट माइट बी नॉट। सो अभी हमें नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अभी प्रपोज किया है। सो अब जो सी अपोजिट पार्टी है जो कि फेडरल इलेक्शंस के अंदर खड़ी हो रही है, लिबरल पार्टी शुरू से ही जो सा है अपोजिट रहती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर। सो उन्होंने भी कुछ जो से आप कह सकते हैं न्यू नॉर्म्स हैं उसको चेंज किया है। बहुत ही ज़्यादा चेंजेस जो से हैं वो लेकर आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर। सो जो सा फर्स्ट जो सा वो चेंज उन्होंने आप कह सकते हैं प्रपोज किया है, विच इज़ न्यू कैप पॉलिसी, जिसके अंदर पहले जो सा है 2024 तक जो सा न्यू कैप था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसका मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स वो एक साल में इनवाइट करने वाले हैं या फिर कितने स्टूडेंट्स को वीज़ा देने वाले हैं, वो जो कि पहले था 2,70,000, जिसको अब उन्होंने कम कर 2,40,000 को प्रपोज कर दिया कि 30,000 से जो से हैं वो कम करने वाले हैं स्टूडेंट कैप को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अराइवल को। तो आपको देख के लग रहा होगा कि यार 30,000 से क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट यार जब आप ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अब ये अगर और कम कर देंगे तो और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, आपकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। सो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और अगर डाटा की बात करें, ऑलरेडी इन फेब 2025 ऑलरेडी 2 लाख अराइवल्स जो से हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ चुके हैं, जो कि लास्ट ईयर से 12.1% ज़्यादा है। सो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, कितने ज़्यादा लोग जो से हैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो सा स्टूडेंट कैप है वो कम होने की बातें हो रही हैं। सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है सबके ऊपर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, या फिर अगर आप जाना चाहते हैं सो उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। सो ये जो सी अपोजिट पार्टी है उन्होंने ये जो सा न्यू एक कह सकते हैं चेंज प्रपोज किया है। देखते हैं ये आता नहीं आता, वैसे तो नहीं आना चाहिए, काफ़ी लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स तो देखो सारे ही क्रिटिसाइज़ करेंगे बिकॉज इसके अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं। बाकी अब क्या कर सकते हैं। और जो सा सेकंड नया चेंज जो सा आने वाला है, देखो ये जो सी भी मैं आपको बातें बोल रहा हूँ ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, इसका जो सा लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा कुछ डाल दूंगा, आप चाहें तो उसमें जाके वेरीफाई कर सकते हैं, आप चाहें तो और स्टडी कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया आप वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। दूसरा जो सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कैप था उसको जो सा है डिक्रीज़ करने की, रिड्यूस करने की बात करी गई है। लाइक पहले जगह अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 50% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते थे, 50% जो से थे वहाँ के लोकल्स होते थे। सो अब जो सी न्यू जो सी पॉलिसी आ रही है उसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सी टॉप की सारी जो सी है वो पब्लिक ही हैं। सो उसके अंदर जो सा उनका स्टूडेंट कैप है उसको 25% पर कर दिया जाएगा, मतलब सिर्फ 4 में से 1 स्टूडेंट जो सा है वो इंटरनेशनल होगा, बाकी सारे वहाँ कर लोकल्स होंगे। और अभी जो सा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो से पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर होते हैं वो सारे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। बट अगर ये वाली गवर्नमेंट आती है सो ये चीज़ वो कर सकती है कि 25% पर लिमिटेड कर देगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीट। सो आपको ऑफर लेटर भी मंगवाने के अंदर बहुत दिक्कत आने वाली है। वीज़ा तो बाद की बात है, आपको पहले ऑफर लेटर ही नहीं दिया जाएगा। सो यार ये सारी पॉलिसीज से तो साफ ही पता लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। सो और अब अगर हम बात कर लेते हैं कि रीज़न क्या दिया गया है इसके पीछे। सो देखो ये सारी पॉलिसीज़ को अप्लाई करने के पीछे एक ही रीज़न दिया गया है कि जो से स्टूडेंट्स हैं वो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम के अंदर स्टूडेंट्स जो से हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ गए थे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी जो सी है वो कम हो गई है। वहाँ पर हाउसिंग सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट आया है, वहाँ पर लोगों को घर नहीं मिल रहे, रेंट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो जिसको कंट्रोल करने के लिए अब गवर्नमेंट ने जो सा ये सारी पॉलिसीज़ को प्रपोज किया है। सो अभी पता नहीं कि ये जो सी जितनी भी ये पॉलिसीज़ हैं
ये अप्लाई होंगी या फिर नहीं होंगी, बट अगर ये अप्लाई होती हैं सो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। सो अब बात कर लेते हैं कि ये सारी पॉलिसीज़ का और क्या क्या इफ़ेक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है। देखो, सबसे पहले तो जो सा कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत टफ है। कितने ज़्यादा लोग फाइल लगाते हैं, उसमें से अब लिमिटेड सीट्स हैं। अगर ये सारी पॉलिसीज़ हो जाती हैं तो और ही ज़्यादा आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि अब स्टूडेंट कैप को कम कर देंगे 30,000 से, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीट्स लिमिटेड कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कत बढ़ने वाली है। दूसरा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है, आपकी कॉलेज की फ़ीस बढ़ जाएगी। ऑलरेडी जो उनसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहाँ कर लोकल स्टूडेंट्स से 3x 4x टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा ही फ़ीस देते हैं, तो ये और ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके अलावा वीज़ाज़ रिजेक्शन और ज़्यादा बढ़ने को बढ़ती हुई आपको दिखेगी। ऑलरेडी 7% से 38% आ चुकी है 2025 के अंदर। सो ये और ज़्यादा बढ़ने को दिखेगी, बढ़ती हुई दिखेगी अगर ये वाली पॉलिसीज़ अप्लाई हो जाती है। दूसरा, उसके बाद आपके पीआर चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स अभी टीआर पर हैं, वर्क वीज़ास पर हैं, और भी जौन से वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनको आगे दिक्कत आ सकती है पीआर के अंदर, सिटीज़नशिप के अंदर, बिकॉज़ इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं तो वो वहाँ पर सबको पीआर नहीं दे सकते। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो सा है अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो सबको पीआर नहीं देने वाले, ना वो दे सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट इस सब चीज़ों के देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो आके जो सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपोज भी कर रही हैं इस डिसीज़न को कि ऐसे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इनकम जो सी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ही आती हैं। सो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कैप कम कर दिया जाएगा सो उनको भी लॉस होगा, और वहाँ की जीडीपी भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं हाई कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ की जीडीपी के अंदर। सो वहाँ की जीडीपी को भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। सो ये सारे रूल्स का नेगेटिव इफेक्ट तो उनकी इकोनॉमी पर भी पड़ेगा और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर भी पड़ेगा। सो अब देखते हैं कि अब क्या होगा, ये पॉलिसीज़ लगती है नहीं लगती। सो पहले इलेक्शंस होने देते हैं, 3 मई 2025 को इलेक्शंस होंगे, उसके बाद पता लगेगा कौन सी पार्टी जीतेगी। बिकॉज ये सारे जो से रूल्स हैं इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उन्हें जीतना पड़ेगा ना। सो यही थी आज की न्यूज़। बाकी आप जो सी हैं इस पॉलिसीज़ के ऊपर अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारे फॉर्म दिए हुए हैं, सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।